गुड मॉर्निंग बच्चों हम पहले वाली वीडियो में पढ़ रहे थे सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला। ये आपका चैप्टर है। इसमें हमने अभी पढ़ा था सिलाई में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक उपकरण कौन से हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वस्त्रों की सिलाई के लिए नाप लेना। अब जब हम कोई वस्त्र सिलते हैं तो उसके लिए हमें नाप लेना आवश्यक है उस व्यक्ति का जिसका वस्त्र बनाया जा रहा हो। ठीक है, कपड़े की कटाई और सिलाई से पूर्व संबंधित व्यक्ति के शरीर की नाप लेनी आवश्यक होती है। नाप लेकर कपड़ा काटने की स्थिति में कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता और सिले हुए वस्त्र की फिटिंग भी अच्छी रहती है। नाप लेकर सिला गया वस्त्र संबंधित व्यक्ति की रुचि और इच्छा के अनुसार ढीला अथवा आकार में पूरा सिला जाता है। अतः वस्त्र सिलते समय संबंधित व्यक्ति के शरीर की नाप के अनुसार ही कपड़े की कटाई करना लाभदायक और उचित होता है। अब आता है कि नाप लेते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, जैसे कि जिस व्यक्ति की नाप लेना हो वह उसकी रुचि और ढीले वस्त्र पसंद करता है या टाइट फिटिंग के वस्त्र पसंद करता है, उसको ध्यान में रखकर नाप लेना चाहिए। नंबर 2 आता है, नाप लेते समय नाप को किसी डायरी या कागज़ पर लिखते जाना चाहिए जिससे कि हम सभी अंगों की नाप अलग अलग लेकर उसको लिख लें ताकि फिटिंग अच्छे से आ सके, भूले नहीं। इंची टेप के सिरे को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए और दाएं हाथ से नाप लेनी चाहिए। नंबर 4 आता है फिर, नाप लेने वाले व्यक्ति को नाप देने वाले व्यक्ति के दाहिनी ओर खड़ा होना चाहिए। नाप देने वाले व्यक्ति को स्वाभाविक अवस्था में किसी समतल स्थान पर सीधे खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झुकें, और जो व्यक्ति नाप ले रहा है उसे भी सीधे होना चाहिए और जो व्यक्ति नाप दे रहा है उसको भी सीधे खड़े होकर नाप देनी चाहिए। अब आता है नाप लेने की बहुत सी विधियां हैं। नंबर 1, केवल जैसे छाती की नाप कि इसमें क्या है, इसमें केवल छाती के लिए ही नाप के आधार पर लिए गई नाप के आधार पर अन्य अंगों की नाप निकालकर भी वस्त्र की कटिंग की जा सकती है। समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या कमी है कि 2 व्यक्ति हैं उनके नाप एक समान नहीं हो सकती। एक ही ऊंचाई वाले व्यक्ति की या एक ही उम्र वाले व्यक्ति की नाप एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के कोई लंबा भी होता है, किसी के कंधों में अंतर होता है, जैसे कि किसी के कंधे झुके हुए होते हैं, किसी की बाहें मोटी होती हैं, तो इसलिए ये नाप कुछ ज़्यादा फिटिंग इसकी कम आती है। नंबर 2 आता है शरीर के विभिन्न अंगों की नाप। इसके द्वारा वस्त्र सिलना, इस विधि के द्वारा जिसका वस्त्र सिलना हो उसके विभिन्न अंगों की नाप लेनी होती है। फीते को घुमाकर या फैलाकर अंगों की नाप ली जाती है। यह विधि अत्यधिक उपयुक्त रहती है। प्रत्येक अंग की नाप लेने से कपड़ा भी उसी के अनुरूप काटा जाता है। अब आता है कि विभिन्न अंगों की नाप लेने की विधि। कैसे लेंगे हम नाप? कोई भी कपड़ा है, ब्लाउज, कमीज, कुर्ता, बुशर्ट, फ्रॉक, मीन्स ऊपर के अंगों की, तो उसके लिए ऊपर के शरीर के ऊपर के भाग की नाप ली जाती है। और जो क्या है, छाती, लंबाई, कमर, आस्तीन, गला, पुट, मोहरी, ये सब नाप ऊपर के अंगों में आती है। और अगर हमें पाजामा, सलवार या पैंट आदि काटना है तो नीचे के अंगों की नाप उसमें ली जाती है, जैसे कमर, कूल्हे की हड्डी से एड़ी तक की लंबाई, सीट, हिप, मोहरी आदि की नाप। ठीक है बच्चों। अब आता है शरीर के ऊपरी भाग के अंगों की नाप। उसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1, छाती की नाप। छाती की नाप कैसे, आप चित्र में देख सकते हो। ठीक है, वस्त्र की जितनी भी चौड़ाई रखनी होती है इसके लिए छाती की नाप लेना आवश्यक है। यदि वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ढीले वस्त्र पसंद करता है तो सही नाप से थोड़ा सा नाप ज़्यादा लिखनी
चाहिए। और यदि फिटिंग के बिल्कुल वस्त्र पहनना पसंद करते हैं तो नाप एकदम सही लेनी चाहिए। अब इंची टेप कैसे पकड़ेंगे? इंची टेप को सामने से पीठ की ओर से ले जाते हुए दोनों बगलों के नीचे से सामने की ओर लाइए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब छाती और फीते के बीच में नाप लेने वाले की उंगलियां रहनी चाहिए और अंगूठा बाहर की ओर रहना चाहिए। इस तरह से हम नाप ले सकते हैं। फिर आता है कमर के चारों ओर फीता घुमाकर कमर की नाप। ठीक है, आता है कमर की नाप। कमर की नाप में क्या है? कमर के चारों ओर फीता घुमाकर सामने की ओर लाकर इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि तीनों उंगलियां कमर पर फीते के अंदर की ओर रहें। फिर आता है कंधे की नाप। ठीक है बच्चों, कंधे की नाप देखो, ये दिखा रखी है चित्र में। वस्त्र कंधे पर ठीक रहें, इसके लिए कंधे की नाप ली जाती है। कंधे को पुट भी बोलते हैं कि कंधे की नाप बड़ी होने से वस्त्र के कंधे लटकने लगते हैं। अगर हम ज़्यादा लंबा ले लेंगे नाप तो वो कंधे लटकने लगेंगे, और नाप छोटी हो जाएगी तो कंधे ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगे, जिससे वस्त्र देखने में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए यह नाप देने वाले व्यक्ति के पीछे खड़े होकर लेनी चाहिए। इसमें क्या है? रीढ़ की हड्डी से कंधे के जोड़ तक यह नाप ली जाती है। फिर आता है गले की नाप। गले की नाप कैसे? नाप लेने वाले को नाप देने वाले व्यक्ति के सामने खड़े होकर फीता एक ओर से पीछे ले जाकर सामने की ओर लाना चाहिए। फीते और गले के बीच में एक उंगली रखनी चाहिए। यदि खुला गला बनाना है तो उसी के अनुरूप गले की माप लेनी चाहिए। लंबाई की नाप। आगे आता है नाप लेने वाले को नाप देने वाले के पास खड़े होकर यह नाप लेनी चाहिए। कौन सी? लंबाई की नाप बराबर में खड़े होकर लेनी चाहिए। कंधे की हड्डी से लेकर जितना लंबा वस्त्र पहनना है उतना वहाँ पर लंबाई लेनी चाहिए। फिर आता है बॉडी की नाप। बॉडी की नाप में क्या है? नाप देने वाले व्यक्ति के पीछे खड़े होकर यह नाप रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग से कमर के पतले भाग तक ली जाती है। यह साधारणतया लंबाई की 1/4 रखी जाती है। मीन्स जितना अपने कपड़ा लंबा बनाना है उसका 1/4 भाग यह नाप रखी जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही अनुसार ही नाप लेंगे। फिर आता है आस्तीन की नाप। आस्तीन की नाप में भी चित्र में भी आप देख सकते हैं, नाप लेने वाले व्यक्ति को नाप देने वाले व्यक्ति के एक ओर खड़े होकर कंधे के जोड़ से आगे आस्तीन की नाप लेनी चाहिए। यदि आधी आस्तीन बनानी है तो कोहनी से 5 सेंटीमीटर ऊपर या पहनने वाले की इच्छा अनुसार नाप लेनी चाहिए। पूरी आस्तीन बनानी है तो कलाई तक का नाप लेते हैं। कुर्ते की आस्तीन की माप कंधे से लेकर अंगूठे तक के जोड़ तक लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी विभिन्न तरह की नाप जो सिलाई करते समय हमें लेने की आवश्यकता होती है। आगे है वस्त्र काटने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें और सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वे सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।